थाना कर्नलगंज स्थित बीएनएसडी शिक्षा निकेतन हर्षनगर में आयोजित जागरूकता एवं सम्मान कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त श्री अखिल कुमार ने मिशन शक्ति 5 के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और सक्षम महिलाएं समाज में हिंसा और असमानता कम करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा, जीवन कौशल और उद्यमिता के माध्यम से लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में महिला पुलिसकर्मियों की बढ़ती संख्या और उनके योगदान को भी सराहा गया। साथ ही कार्यक्रम के सफल आयोजन में जिलाधिकारी कानपुर नगर, जिला प्रोबेशन अधिकारी, स्कूल प्रशासन और टीम के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। मिशन 5.0 जैसा अभी जिलाधिकारी महोदय बता रहे थे कि इसका उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन इन 3 मुख्य उद्देश्यों पर आधारित इस कार्यक्रम को आज से 5 साल पूर्व किया था, उसी के क्रम में ये 5.0 इस वर्ष लॉन्च किया गया है। हमेशा से ये 3 विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के करीब रहते हैं और वो हमेशा जो हम लोगों की बैठकें होती हैं और इन पे काफी जोर देकर, हाल पे भी उन्होंने काफी जोर देकर कहा कि हम ग्राउंड लेवल पर चेंजेस लाएं। इस विषय पे काफी बात हो रही थी। अभी दीक्षा ने भी कहा कि जो हिस्ट्री है वो उसमें जो जगह मिलनी थी शायद नहीं मिली, लेकिन एक पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। कोई भी आदमी कभी सफल नहीं हो सकता अगर वो महिला उसके पीछे नहीं होती। तो एक इतिहास बस उसको वो स्थान शायद नहीं मिली, क्योंकि और हिस्ट्री जैसी लिखी जाती है, जैसे प्रस्तुत की जाती है, हम उसी रूप में पढ़ते हैं। और डीएम साहब ने भी कहा कि हर जगह सफलता है, और मैं कहूँगा अपनी देश की महिलाएं ज्यादा आगे है। आज हमारे देश में प्रधानमंत्री भी महिला रही, कई मुख्यमंत्री महिला रही हैं। आप अमेरिका जैसे देश में चले जाइए, वहां के कभी भी कोई राष्ट्रपति महिला नहीं बनी है, जो कि प्रोग्रेसिव देश अपने को बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि भारत ने, हमारे देश ने प्रगति नहीं की है, बट जो चेंजेस हैं, जब ये कार्यक्रम आते हैं तो ये फैक्ट है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। तो ये एड्रेस मुझे लगता है कि हम अब जब तक एटीट्यूडल चेंजेस नहीं लाएंगे अपने घरों में, और ये चीज घरों से शुरू होती है। हम और आप अपने घर जब वापस जाते हैं तो हमें अपने घरों में देखना पड़ेगा कि क्या हम अपने घर में वो चीज ला रहे हैं, क्या हम अपना नजरिया अपने घर में बच्चियां और बच्चों के प्रति बराबरी रख रहे हैं, क्या हमारे जो रिचुअल्स होते हैं उसमें हम बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। अगर हम वो नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे वो समाज में भी वो चीजें प्रतिवर्तित होती है। क्यों आवश्यकता पड़ती है कोई लड़का बाहर निकल के किसी लड़की को छेड़ता, अपनी बहन को तो नहीं छेड़ता वो। तो ये माइंडसेट हमें अपने घरों से चेंज लानी पड़ेगी। सिस्टम व्यवस्था तो अपनी व्यवस्थाओं की करेगा, ऐसे लोगों पर, दुष्टों पर कार्रवाई करता ही है, परंतु लार्जर लेवल पर सोसाइटी को अगर रिफॉर्म करना है तो हमें अपने घरों में चेंजेस लाने पड़ेंगे। और इसलिए आवश्यकता है, जो मुझे लगता है कि बच्चियों को सक्षम बनाना। जहां जहां मैंने देखा है पुलिस ऑफिसर हम लोग में कि जहां बच्चियां जिन जिन घरों में सक्षम नहीं रही वहां उनको दिक्कतें होती है। रोज हमारे पास वायलेंस के केसेस आते हैं, वहीं आते हैं जहां महिलाएं या लड़कियां अपने पतियों पे निर्भर होती हैं। जब भी वो इंडिपेंडेंट होती हैं, अपने पांव पे खड़ी होती हैं, वो समस्या कम देखने को मिलती है। तो इसलिए जरूरत है कि हम सभी लोग अपने घर की बच्चियों को सक्षम बनाए, लाइफ स्किल्स दे, पढ़ाई कराए। और नहीं पढ़ाई करें तो बहुत सारी चीजें हैं, आज एंटरप्रेन्योर बने। आज कई योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार लाती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज कर रही है। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी चीज है, जो भी हम कराएं, लेकिन हर बच्ची को अपने पांव पे खड़ा होने देना चाहिए।